ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। ओम शांति पाठ। ओम सहनावतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। 11 नंबर मंत्र पढ़ेंगे। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः न लिप्यते चाक्षुर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। तो जो टीचर है यम धर्मराज वो ब्रह्म की प्रकृति के बारे में बता रहे 8 नंबर मंत्र से। तो ये जो 3 मंत्र है 9, 10 और 11 उसमें वो 3 उदाहरण देते हैं ब्रह्म को समझाने के लिए। पहला जो है अग्नि का दृष्टांत देते हैं, दूसरा जो है वायु का दृष्टांत देते हैं और तीसरा जो है सूर्य प्रकाश का दृष्टांत देते हैं। क्यों? क्योंकि ना बहुत सारे लक्षण समान है सूर्य का प्रकाश और चैतन्य, इन दोनों में। सूर्य प्रकाश भी एक ही है, चैतन्य भी एक ही है। सूर्य प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है, चैतन्य भी सर्वत्र व्याप्त है। सूर्य प्रकाश अरूप है, चैतन्य भी अरूप है। सूर्य प्रकाश अविभाजित है, चैतन्य भी अविभाजित है। सूर्य प्रकाश गंदा नहीं होता अशुद्धता से, जब वो अशुद्धता के संपर्क में आता है तो। चैतन्य भी अशुद्ध नहीं होता अशुद्धता के संपर्क में आने से। सूर्य प्रकाश यहां सभी चीजों को प्रकाशित कर देता है, यानी यहां सभी चीजें जानने में आ जाती है जब सूर्य का प्रकाश आता है। उसी प्रकार से चैतन्य जो है वो सबको प्रकाशित कर देती है, यानी चेतनता के रहने मात्र से यहां पर सब कुछ हम लोग जान लेते हैं। और दूसरा लाइन जो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके कि चैतन्य जो है वो असंग है, अनपॉल्यूटेड रहता है, अशुद्ध नहीं होता। उदाहरण के जरिए ये समझाया गया कि जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रभावित नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता, चाहे बाहर की अशुद्धता हो या आंतरिक अशुद्धता हो। बाहर की अशुद्धता क्या है?
जो धूल वगैरह है। अंदर की अशुद्धता क्या है? शंकराचार्य जी कमेंट्री में बताते हैं, अपने कमेंट्री में, कि पाप या पुण्य जो एक व्यक्ति को आता है, गलत सलत चीजें देखना, जो नहीं देखना चाहिए वो देखना, जो देखना चाहिए वो देखना चाहिए। शास्त्र बोलते ये चीजें नहीं देखना चाहिए, शास्त्र बोलते ये चीजें नहीं सुनना चाहिए, हम उसको सुनते हैं। शास्त्र बोलते हैं कुछ एक चीज है जिसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे अंदर क्या लेके आती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हमारे मन को खराब कर देती है। इन सब चीजों को हम देखते हैं और उसके बाद उसको पोषित भी करते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं। पाप या नकारात्मक सोच, इसको बोलते हैं आंतरिक अशुद्धता। और उपनिषद क्या बोल रहा है? कि ये जो सूर्य का प्रकाश है ना, वो अशुद्ध नहीं होता, आंतरिक अशुद्धता से भी अशुद्ध नहीं होता और बाहर की अशुद्धता से भी अशुद्ध नहीं होता। तो यहां तक हमने देखा। अब जो तीसरा लाइन है उसमें टीचर क्या बोलते हैं? एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा। उसी प्रकार से ये जो नहीं अशुद्ध होने वाला आत्म चैतन्य, जो सभी प्राणियों के अंदर बाहर सब जगह है, भूत यानी प्राणी, पंच महाभूत नहीं, और इसका माने शरीरम, तो सर्वभूत अंतरात्मा यानी सर्व शरीर अंतरात्मा। और ये सभी शरीरों के साथ बड़े इंटीमेटली, अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन उस शरीर में जो भी फिजिकल इंप्यूरिटीज आती है, जो भी फिजिकल अशुद्धता आती है, धूल गंदगी जो चीज भी है, टूटना फटना, जो शरीर में आता है वो चेतनता में नहीं आता। और जो आंतरिक अशुद्धता है, राग द्वेष पुण्य पाप मिश्र, ये सब सूक्ष्म शरीर का है। तो सूक्ष्म शरीर का अशुद्धि भी आत्मा को अशुद्ध नहीं कर सकता। न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। और क्यों वो प्रभावित नहीं होता? क्यों अशुद्ध नहीं होता? देखो, बाह्य असंग, असंग परे है, परे है, उसे ऊपर है। ऊपर मतलब नहीं है कि सिर के ऊपर है, आकाश में होगा, इसका यह मतलब नहीं है। फिजिकली ऊपर ऐसा मतलब नहीं है। परे यानी कि इस अशुद्धता के अंदर बाहर रहते हुए भी ये उससे प्रभावित नहीं होता, उससे परे निकलता। बोलने का मतलब यह है कि अशुद्ध नहीं होता। किस प्रकार से? जैसे कि सिनेमा का पर्दा है ना, सिनेमा चलता है, पर्दे में हर एक कैरेक्टर, अभिनेता उस सिनेमा में पात्र बन जाता है। लेकिन सिनेमा का स्क्रीन क्या है? जो पर्दा है वो पात्रों से परे, मतलब असंग है। इसका मतलब नहीं परे यानी ऊपर है। जो सिनेमा का पर्दा है पॉल्यूटेड नहीं होता, प्रदूषित नहीं होता। पिक्चर में जो भी हो रहा हो, पिक्चर में आग लग गया तो पर्दे को बदलना नहीं पड़ता कि पर्दा भी जल गया। हद नहीं तो क्या होता, हर एक पिक्चर के बाद पर्दा बदलना पड़ता। उसी प्रकार से जल जो है उस पर्दे को गीला नहीं करती। इसलिए बाह्य यानी असंग। 12 नंबर मंत्र हम लोग करते हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एकम रूपम बहुधाय करोति, एकं रूपं बहुधाय करोति, तमात्मन तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीराः।
तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मंत्र और अपने आप में ये कंप्लीट मंत्र है। पहला जो 2 लाइन है वो परमात्मा के बारे में बात करता है, तीसरा लाइन जो है वो ऐक्यम के बारे में बात करता है, परमात्मा और जीवात्मा की एकता, और चौथा लाइन जो है वो इसका बेनिफिट बताता है, क्या लाभ है, इस सत्य को जानने का लाभ क्या। परमात्मा स्वरूपम, जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम और ज्ञान का फल। तो ये अपने आप में कंप्लीट मंत्र हो गया। परमात्मा की प्रकृति क्या है, ब्रह्म की प्रकृति, उसको कैसे परिभाषित किया गया, एकः, सर्वत्र व्याप्त आकाश, उसी तरीके से ये चेतनता है, दूसरा नहीं है, आकाश भी एक ही है। और वशी, वशी यानी स्वतंत्रता। अगर शब्द का अर्थ देखेंगे सीधे सीधे, वसह यानी कंट्रोल, परवशम यानी दूसरे का कंट्रोल, और वशः यानी कंट्रोल, और वशी यानी कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र, कंट्रोल करने वाला अपने आप में स्वतंत्र है, क्योंकि चेतनता जो है वो स्वतंत्र सत्ता है, किसी पर निर्भर नहीं है, भूत पदार्थों पर निर्भर नहीं है अपनी सत्ता के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए। हम सोचते हैं कि ना चेतनता को ना ब्रेन चाहिए। ज्यादातर जो लोग वेदों को नहीं जानते, उपनिषद को नहीं जानते, वैज्ञानिक लोग क्या बोलेंगे, ब्रेन से होता है सब कुछ, ब्रेन से होता है, ब्रेन चाहिए ना एग्जिस्टेंस के लिए। आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि ब्रेन चाहिए मैनिफेस्टेशन की, ब्रेन चाहिए अभिव्यक्त होने के, बिना ब्रेन के चेतनता अभिव्यक्त नहीं हो सकती, ब्रेन चाहिए, तभी तो हम सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, बुद्धि लगा पा रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि बिना ब्रेन के चेतनता यहां है ही नहीं, ये नहीं बोलते। ब्रेन नश्वर है, वो तो खत्म हो जाएगा, चले जाएगा, चेतनता फिर भी रहेगी। चेतनता एग्जिस्ट विदाउट ए ब्रेन, लेकिन अभिव्यक्त होने के लिए ब्रेन माध्यम चाहिए। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो बल्ब के बिना भी रह सकती है, वो बल्ब के माध्यम से यहां एक्सप्रेस होती है, उसी प्रकार से चेतनता निर्भर नहीं है यहां मैटर पर, भूत पदार्थ पर, जबकि भूत पदार्थ क्या है, चेतनता पर निर्भर है। इसलिए वशी यानी स्वतंत्रता। और ये चेतनता कहां है, अगर आप पूछेंगे तो मंत्र क्या बोलता है, सर्वभूतांतरात्मा। ये तो सभी का आंतरिक सार है, ये सभी का अल्टीमेट कंटेंट है, हर एक लिविंग बीइंग का, हर एक प्राणियों का। तो ये जो शब्द है वो हमने तीनों, जो पिछला मंत्र है 9, 10, 11, इन मंत्रों में एक शब्द आया, सर्वभूत अंतरात्मा, अदृश्य धागे की तरह सभी माला के पीछे है, मोतियों के पीछे है। हमारा शरीर क्या है, दिखने वाला मोती, कोई मूंगा है, कोई एमरल्ड है, कोई पर्ल है, कोई असली है, कोई नकली है। मोतियां होती है ना, अलग अलग प्रकार का मोतियां होता है, मूंगा वगैरह, नाम मुझे ज्यादा पता नहीं, असली है कोई नकली है, सब इस तरह से। या तो आप मोती बोल लीजिए या आप फूल बोल लीजिए। फूल गूंथा हुआ है ना माला में, अदृश्य धागे की, और यह अदृश्य धागा कौन है, चैतन्य। और ये चेतनता क्या करता है, एकम रूपम, अपने
अपरिवर्तित प्रकृति में रहता है, अपने अद्वैत प्रकृति में रहता है, अपने अभिवाजित प्रकृति में रहता है। बहुधा या करोति, इसमें रहते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत हो गया। विवर्त उपादान कारण, एक रहते हुए भी प्रतीत होता है कि कितना सारा हो गया। जिस तरह से जागृत अवस्था का जो व्यक्ति है वो तो एक ही है ना, लेकिन ऐसा लगता है कि कितने में विभाजित हो गया। कहां? स्वप्न में, जब स्वप्न का व्यवहार करता है तो स्वप्न के ट्रांजैक्शन में ये जो जागृत व्यक्ति है वो तो एक ही रहता है, अपने बेड में सोया हुआ है। पूरा जो स्वप्न है उसी में लय हो जाता है। और ये जो अद्वैत जागृत व्यक्ति है वो चलता रहता है, चलता रहता है। अद्वैत स्वरूप में रहते हुए ऐसा लगता है ना कि ये बहुत सारा हो गया है। और ये चेतनता, इसको हम कहाँ देख सकते हैं, कहाँ ढूंढ सकते हैं? ये सुंदर चेतनता, स्वतंत्र चैतन्य, टीचर बोलते हैं आत्मस्थम। ये सर्वत्र व्याप्त चेतनता मेरे शरीर में है। यहां जो शब्द है आत्मा, यानी उसका अर्थ है शरीरम। बहुत केयरफुली नोट कीजिए, आत्मा शब्द का अर्थ यहां सच्चिदानंद आत्मा नहीं है। इस संदर्भ में आत्मा यानी शरीर। कहां रह रहा है? आत्मस्थम, यानी हमारे शरीर में। क्या रह रहा है? वही सर्वत्र व्याप्त अविभाजित वो आत्मा जो यहां बहुत सारा दिखाई पड़ रहा है। वो चेतनता वो हमारे शरीर में है। किस रूप में? हमारे शरीर के अंदर है साक्षी चैतन्य। क्यों? मैं अनुभव करता हूं अपने शरीर का। हम जब बोलते हैं कि ये मेरे शरीर में है तो ढूंढने मत जाइए। आपको ना यहां पर चेतनता के अलावा सब कुछ दिखाई देगा। आपको यहां पर हड्डी दिखाई देगी, बोन मैरो दिखाई देगा, ब्लड दिखाई देगा, फ्लैश दिखाई देगा। कॉन्शियसनेस या चेतनता आपको नहीं दिखाई देगी। नहीं, फिर हमको शायद मन में दिखाई दे। नहीं नहीं, मन के अंदर भी आपको नहीं दिखाई देगा। मन के अंदर क्या दिखाई देगा? राग द्वेष काम क्रोध, मन के अंदर ना। ये किस प्रकार से उपलब्ध है? ये ना अनुभवकर्ता के रूप में उपलब्ध है। हम तो मन को भी देख रहे हैं ना। वस्तु के रूप में उपलब्ध नहीं होगा कि यहां कोई वस्तु है और हम देख ले, उसका दर्शन, आत्मा का दर्शन हो जाएगा हमको, नहीं होगा। दर्शन करने वाला ही तो वही है। दर्शन करने वाला कैसे दर्शन कर लेगा? दर्शन कर आंखों, आंख को कैसे देख लेगा? इसका मतलब क्या? आत्म रूपेण। मैं यहां पर अनुभवकर्ता के रूप में हूं, अनुभव की वस्तु के रूप में यहां नहीं। इस रूप में ये परमात्मा है। और जब परमात्मा इस शरीर में आ जाता है तो हम उसको एक नया नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? जीवात्मा। तो सर्वगतः परमात्मा जीवात्म रूपेण अंतकरण वृत्ति भाव अभाव साक्षी रूपेण सर्वदा तिष्ठति। उसके बाद टीचर क्या बोलते हैं? धीरा अनुपश्यन्ति। कुछ एक ना बड़े विरले साधक लोग होते हैं जो इस सत्य को पहचान लेते हैं। धीरा का क्या अर्थ हुआ यहां? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। एक तैयार स्टूडेंट। एक तो तैयार स्टूडेंट है ना, एकमात्र वही ये सत्य को पहचान पाएगा कि मैं ब्रह्म हूं। जो लोग अभी तैयार नहीं, अतैयार लोग, वो ना बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं। वो ढूंढेंगे परमात्मा को और वो सोचेंगे किसी दिन तो हमको परमात्मा मिलेगा। बाहर ढूंढना शुरू करेंगे परमात्मा को। कुछ दिन वो बाहर ढूंढेंगे और फिर सोचेंगे नहीं परमात्मा मेरे अंदर है, फिर अंदर ढूंढना शुरू करेंगे। यम धर्मराज जी बोलते हैं परमात्मा ना तो बाहर है ना अंदर है, वो परमात्मा आप ही हैं। कहां बाहर अंदर?
तो यहां पर बाहर अंदर देखने का प्रयत्न नहीं कीजिए, इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए बस। अंदर बाहर क्या देखना कि मैं ही तो देखने वाला हूं, बाहर अंदर देखने वाला मैं हूं। ऐसा जो बुद्धि हो जाता है ना, जिसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है उसको बोलते देखो इसकी बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि हो गई। और जिसकी बुद्धि सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाती है वही इसको पहचान पाते हैं। और किस प्रकार से, हाउ, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है यहां। अनुपश्यंती में अनु जो शब्द है, अनु यानी विद द हेल्प ऑफ गुरु शास्त्र उपदेश। एक जो तैयार बुद्धि है वही पर्याप्त नहीं है, सिर्फ एक तैयार बुद्धि की सहायता गुरु शास्त्र उपदेश से होनी चाहिए। और ये जो उपसर्ग लगाया गया है अनु, इसका अर्थ यही है। और इस ज्ञान को प्राप्त करके हमको लाभ क्या मिलेगा? तेषाम शाश्वतम सुखम, महान लाभ है। वो ये जान जाएंगे कि मैं ये नश्वर शरीर नहीं हूं, मैं ये सीमित शरीर नहीं हूं, मैं तो अमर असीमित वो चेतनता हूं। तो ये जो डर है ना नश्वरता का, वो चला, ये जो सीमितता का डर है ना वो चला। और इसको बोलते पूर्णत्व दर्शनम। हमने अपने पूर्णत्व का दर्शन कर लिया, फुलनेस में फुल हो गया, नथिंग लेफ्ट। और ये जो है ना पूर्णत्वम, ये फुलनेस जो है वो किससे आता है? ज्ञान से आता है। क्योंकि ये फुलनेस तो पहले से था, ये पूर्णत्वम तो पहले से था। अनुभव जो होता है ना, खुशी का, आनंद का जो अनुभव होता है ना, वो तो आने जाने वाला है। हा? लेकिन जो हम ये खोज लेते हैं कि हम पूर्ण हैं, जो ज्ञान से आता है, वो हर समय मेरे साथ रहेगा। इसलिए ये क्या है? शाश्वतम सुखम, यानी जीवन मुक्ति। हम जीवन मुक्त हो गए, हम परमानेंट हो गए, हम नित्य हो गए, हम संतुष्ट हो गए। चीजें तो आएगी जाएगी जीवन में, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम पूर्ण है वो है। गीता का वो वाला उदाहरण याद रखिए, दूसरे अध्याय का, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम। ये जो समुद्र है वो सदैव पूर्ण रहता है ना, फुल रहता है। उसमें नदी का पानी आए चाहे नहीं आए, नदी सूख जाए, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रभावित नहीं होता, उसका पूर्णत्व प्रभावित नहीं होता, उसका फुलनेस प्रभावित नहीं होता। आई एम फुल लाइक ओशियन, मैं समुद्र की तरह ही फुल हूं। और जब ऐसा हो जाता ना मन, इसी को बोलते जीवन मुक्ति है। इसका फल है मोक्ष है। तो क्या ये जो ज्ञान है ये भी एक तरीका है मोक्ष प्राप्त करने का? अगर आप ये पूछेंगे हमसे, हाँ ये तो ठीक है, ज्ञान से भी मोक्ष हो सकता है। ठीक है, आप लोग ज्ञानी लोग हो। तो यम धर्मराज बोलेंगे नहीं 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 नहीं, दिस इज द ओनली मीन्स ऑफ गेटिंग परमानेंट शांति, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर परमानेंट फुलफिलमेंट चाहिए तो कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं है, नोट डाउन कर दीजिए। हम इसको स्वीकार नहीं करते कि देयर इज ए 4 पाथ, 4 मार्ग है मुक्ति प्राप्त करने का। इस थ्योरी को हम स्वीकार नहीं करते। ये एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल फिलोसॉफी हो सकता है, ये उपनिषद का टीचिंग नहीं है। अपने अपने लोग इंडिविजुअल अपना फिलोसॉफी निकाल सकते, निकालने दीजिए। उपनिषद क्या बोल रही है? हमको जानना चाहिए व्हाट इज द टीचिंग ऑफ द उपनिषद। इट क्लियरली सेज न इतरेषाम, बहुत स्पष्ट रूप से बोलता है कि इतरेषाम यानी दूसरे जो और लोग हैं जो अलग अलग तरीका ट्राई कर रहे हैं पूर्णत्व और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, उसको वो मिलेगा नहीं। इसका मतलब है कि बाकी और साधना को छोड़ देना। जितना भी साधना है, स्वामी जी आपने बोला ज्ञान से ही होगा, नहीं 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 नहीं। हम दूसरी और साधनाओं को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते हैं, दूसरी और साधना करते रहिए। हम क्या बोलना चाहते हैं
कि आपको उस साधना में रुक नहीं जाना चाहिए, अपना पूरा जीवन उसको नहीं बना लेना चाहिए। है? वो सिर्फ मन की तैयारी के लिए है, वो सब आपको ज्ञान में लेके आना चाहिए। अगर वो ज्ञान में नहीं लेके आ रहा है तो वो साधना ठीक से नहीं हुई, और समय दे के कीजिए, पूजा जब सब समय दे के कीजिए। और हाँ, वो जब हो जाएगा तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से आप यहां आ जाए। इसलिए एक मात्र एक ही दरवाजा है, ज्ञान का दरवाजा, उसी से पूर्णत्व पॉसिबल है, और कुछ नहीं, और कोई मार्ग नहीं। 13 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् एको बहुनां यो विदधाति कामान् समात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम् तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। देखो, सेम आइडिया जो इससे पहले वाले मंत्र में दिया गया था, वही सेम आइडिया। पहला जो 2 लाइन है वो परमात्मा स्वरूपम के बारे में बात करता है, तीसरा लाइन ऐक्यम को प्रकट करता है, चौथा लाइन ज्ञान के फल को बताता है। तो परमात्मा की प्रकृति क्या है? यह ब्रह्म नित्य है, एकमात्र यही चीज है जो नित्य है। हम लोग बोलते हैं ना हर चीज यहाँ बदल रहा है, कौन नहीं जानता है? सब चीज यहाँ परिवर्तित होती है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन एक वो चीज है जो यहाँ नित्य है, वो सब नहीं जानता, वो सिर्फ धीरा जानता है। और वो कहाँ लोकेटेड है? कहाँ है? अनित्यात। सब अनित्य चीजों के बीच है ये। नहीं तो हम क्या सोचेंगे, अरे पूरा दुनिया तो अनित्य है, ब्रह्म ही नित्य है, इसलिए कहीं और वो होगा, क्योंकि यहां तो हो नहीं सकता, ये सब नित्य अनित्य है। तो हम सोचेंगे कहीं और है, हम ढूंढने चले जाएंगे, हम दुनिया को त्याग देंगे और ब्रह्म के खोज में निकल जाएंगे कहीं और। यम धर्मराज बोलते हैं जहां भी अनित्य वस्तु है ना, वही उसी जगह पर यही नित्य वस्तु भी है। जहां आपका नश्वर शरीर है, उसी के अंदर बाहर ये अमर आत्मा है, परमात्मा है। किस रूप में? चेतनता के रूप में शरीर में है। आपको उदाहरण याद दिला देते हैं, बार बार हम हाथ में प्रकाश डालना, लाइट डालिए हाथ में, हाथ हिले डुलेगा, उसके साथ प्रकाश हिलता डुलता नहीं है। हाथ को हटा दीजिए, हाथ आ जाएगा, लेकिन लाइट वहीं पर है। उसी प्रकार से ये शरीर है, हर एक सेंटीमीटर इसमें हम टच करेंगे तो हम क्या फील करेंगे? वही चेतनता। हम सब चीज के प्रति यहां चेतन, वो चेतनता नित्य है। और चेतनस चेतनाना, ये वो चेतनता है जो सभी प्राणियों में, चेतना नाम यानी प्राणी, लिविंग बीइंग, चेतन प्राणी, सभी चेतन प्राणियों में है परमात्मा। चेतनता के रूप में हर एक चेतनता में परमात्मा है, चेतनता के रूप में। तो चेतन यानी चैतन्य स्वरूप। और ये कितने सारे चेतनता है, हमारे अंदर अलग है, आपके अंदर अलग है, उसके अंदर अलग है, इतने सारे हो गए। हाँ, ये तो विभाजित हो जाएगा। वो भी एक ही है, एक वो अद्वैत है, वो उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। और यही परमात्मा जो है ना, वो माया की शक्ति से माया मिलाकर क्या हो जाता? ईश्वर। माया सहित चैतन्यम ईश्वर।
तो यहां कोई अंतर नहीं है परमात्मा और ईश्वर में। परमात्मा जो शक्ति ले लेता है वो शक्ति के साथ ईश्वर बन जाता है। और ईश्वर के रूप में परमात्मा क्या करता है? बहु नाम यो विदधाति कामान। देखो क्या हो रहा है, ज्ञान कांड से सडनली यम धर्मराज जी कर्म कांड में आ जा रहे, कामान। वही जो परमात्मा है ना, जो कर्म कांड वाला है, वो क्या करता है? वो लोगों की इच्छाई को पूर्ण करता, लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करता। एक सकाम भक्त उसी परमात्मा की उपासना करता है, उसको दुनिया में सभी चीजें चाहिए, उसका लक्ष्य अलग है, गोल अलग है जीवन का। हमको भगवान ये चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए। और भगवान जो है ना, वो उसकी इच्छा को पूर्ण भी करते हैं। ऐश्वर्यस्य विभक्तारम, इसलिए बहु नाम भक्ता नाम कामान प्रपन्न पारिजातः। परमात्मा के चरण पकड़ लेते, मुझे दिला दो भगवान। परमात्मा विदधाति, वो उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। किस प्रकार से पूर्ण करते हैं? ये नहीं कि हम कुछ कर रहे नहीं, कोई प्रयास नहीं है, कोई मेहनत नहीं है और हमको सब मिल जाएगा। नहीं, आपका एफर्ट जितना है उस एफर्ट के अनुसार परमात्मा आपको देते हैं। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, इन कीपिंग विथ द एफर्ट ऑफ द पर्सन। जो भी होगा उस हिसाब से आपको मिले। और शंकराचार्य जी यहां पर एक नोट ऐड करते हैं, कर्मानुरूपम कामान विदधाति। जैसा कर्म होगा वैसा भगवान आपको देंगे। ये परमात्मा की प्रकृति है। और ये परमात्मा कहां लोकेटेड है, कहां स्थित है? तीसरे लाइन में आ जाइए। और वो सेम है जो इससे पहले वाले मंत्र में था, वैसे ही। तो क्या है? परमात्मा हमारे अपने शरीर मन के संघात के बीच में है, अंदर बाहर है, वस्तु के रूप में नहीं, मैं के रूप, अनुभवकर्ता के रूप, हर एक विचारों को देखने वाला मैं, हर एक ज्ञान का अनुभव करता मैं, हर एक अज्ञान का अनुभव करता भी मैं, हर एक ब्लैंकनेस का, शून्य जो है उसका अनुभव करता भी मैं। है तो क्या है? साक्षी चैतन्य रूपे ना, वो परमात्मा वहां है। लेकिन क्या है? धीराहा अनुपश्यंती, सब लोग नहीं इसको देख पाते। कुछ एक लोग है, साधक लोग, जो धीरा है, जो विवेकी है, इस सत्य को पहचान ले। जो स्थूल मन वाले लोग है ना, ग्रॉस माइंडेड लोग, उनको क्या लगता है परमात्मा ना कहीं बैठे हुए हैं, उनको जाना पड़ेगा यात्रा करके, यात्रा 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 यात्रा, अल्टीमेटली दे विल गो एंड मर्ज विथ परमात्मा, मिल जाएंगे परमात्मा के साथ। वो एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर जगह पर जाकर परमात्मा से एक हो जाए। लेकिन जो सूक्ष्म मन वाले धीरा लोग हैं, वो क्या समझ जाते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। और इसका परिणाम क्या है? अगर हम ये पहचान लेते हैं, ये रिकॉग्नाइज कर लेते इस सत्य को, इसका क्या रिजल्ट होने वाला? तेषाम शांति ही, शांति यानी मन की शांति, जीवन पूर्ण हो गया, कृत्य कृत्य हो गया, यात्रा समाप्त। अब कोई यात्रा ही नहीं करनी। इसके बाद हम जो करते हैं ना, बोनस बोनस, नौकरी करते बोनस मिलता है ना, दैट इज बोनस। इसको बोलते शांति, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट। आई फील दैट आई हैव मेड माई लाइफ, मैं अपना पूरा जीवन अपने बना लिया, खत्म हो गया सब कुछ। और कैसा, किस तरह का शांति? शाश्वती शांति, हमेशा के लिए शांति, टेम्पोररी शांति नहीं, परमानेंट शांति। तेषाम शाश्वती शांति भवति न इतरेषाम। अगर ना ये शांति आप कहीं और ढूंढने का प्रयत्न करेंगे ना, आपको नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा ना, ये क्या होगा? टुकड़ा टुकड़ा, थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद। बूंद मिला, फिर तो प्यासे हो गए, फिर प्यासे हो गए। परमानेंट शांति जो है ना, वो आत्मज्ञान में ही है और कहीं नहीं। इसलिए आत्मज्ञान में आना जो है ना,
वो चुन लीजिए क्या करना है, क्या चॉइस है आपका। आत्मज्ञान से ही शांति मिलने वाली है। तो ये जो दो सुंदर मंत्र है ना, अपने आप में पूर्ण मंत्र है, ये महावाक्य मंत्र है। 14 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। तदे तदिति मन्यन्ते तदिति वन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखम् अनिर्देश्यं परमं सुखम् कथं नु तद् विजानीयाम् कथं नु तद्विजानीयाम् किमु भाति विभाति वा। किमु भाति विभाति वा। तो ये जो मंत्र है ना, ये प्रश्न के क्वेश्चन के रूप में, और हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये प्रश्न ना नचिकेता पूछ रहा होगा। नचिकेता स्टूडेंट है, और या फिर हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो यम धर्मराज जी है वो खुद ही ये प्रश्न उठा रहे हैं और खुद ही इसका उत्तर दे रहे हैं। जिस तरह से भी हम दे सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, आप कैसे भी देखिए। इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक क्वेश्चन के रूप में, प्रश्न के रूप में है। तो हम मान लेते हैं कि नचिकेता ये प्रश्न कर रहा है। अनिर्देश्यम परमम सुखम, ब्रह्मानंद या आत्मानंद, ये हम लोग क्या मानते हैं, ये सबसे उच्च आनंद है जो संभव हो सकता ना, ज्यादा से ज्यादा उस सबसे उच्च आनंद है। परमम सुखम, हाईएस्ट हैप्पीनेस है। और किस तरह का सुखम है? अनिर्देश्यम, हम इसको समझ नहीं सकते, वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मानंद जो है वो सबसे उच्च आनंद है, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं बता सकते। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं उसको जानते हैं, अपने अंतरंगता के रूप में जानते हैं। आनंद तदे तदिति मन्यन्ते, एतद यानी वस्तु के रूप में नहीं, ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई आनंद जो ना इंटीमेटली जुड़ा हुआ है, नॉट एज ए वस्तु के कुछ देखा तो आनंद आया ना, अपने रूप में, स्वरूप में उपलब्ध है। तो अनिर्देश्यम परमम सुखम एतदिति मन्यन्ते, एतद यानी कोई दूर नहीं है, एक कोई अपने से अलग ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रिमोट कॉन्सेप्ट, दूर कहीं। ये ऐसा कुछ चीज है जो अंतरंग रूप से एकदम भीतर से अपने लिए मिले। तो नचिकेता जानना चाहता था हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये ब्रह्मानंद को कैसे प्राप्त करें। ये न बुद्ध्या ग्रहीतुम शक्यते, हाउ कैन आई कैच इट, कैसे इसको ग्रहण कर पाए। कथम नु तद विजानीयाम, किस तरह से इस आनंद को हम प्राप्त कर पाए, अनुभव कर पाए, कैसे हम इसको अपरोक्षम कर पाए। परोक्षत्वेन उच्यमानम तत्सुखम कथम अहम अपरोक्षत्वेन जानीयाम, किस प्रकार मैं इसको कन्वर्ट करूं परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान में। किमु भाति, क्या ये उपलब्ध है अनुभव करने के लिए, क्या ये देख पाना संभव है। क्योंकि जो ज्ञानी लोग है ना उसको बोलते यह आनंद, ज्ञानी लोग ये नहीं बोलते वह आनंद, इसको क्या बोलते, यह आनंद। यह जो शब्द है ना उसका उपयोग हम क्यों करते हैं, कोई चीज जो ना हमारे एकदम सामने उपलब्ध। किमु भाति, क्या ये उपलब्ध है, विभाति या दिखाई दे सकता है। क्या ये आसानी से उपलब्ध है या कठिनता से उपलब्ध है, ये एक प्रश्न है नचिकेता का। अब यम धर्मराज जी एकदम साइड हो गए हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछ के नचिकेता ना यम धर्मराज जी को अब उत्तर देना पड़ेगा। क्या उत्तर है इसका,
तो अगला मंत्र में उत्तर देते हैं। अगला मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, 15वां मंत्र। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ये मुंडक उपनिषद में भी आता है। मुंडक उपनिषद 2:2-11 उसमें भी आता है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है और बहुत उपयोगी मंत्र है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने। नचिकेता का प्रश्न था, क्या प्रश्न था? हाउ टू एक्सपीरियंस ब्रह्मानंद। कैसे इस ब्रह्मानंद का अनुभव हम करें, कैसे इसको प्राप्त करें ब्रह्मानंद। और उत्तर क्या है जो यम धर्मराज देना चाहते हैं? वो ये है कि ब्रह्मानंद कभी वस्तु नहीं हो सकता अनुभव का। ब्रह्मानंद को हम एक विशेष अनुभव के रूप में कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जिस क्षण आप ब्रह्मानंद को एक अनुभव के रूप में यहां बना देते हैं, चाहे वो कैसा भी अनुभव हो, हमको बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनुभव हुआ, कोई ध्यान हुआ, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रहस्यमय अनुभव, कुछ भी हो जाए, आप क्या कर रहे हो? उसको सीमित कर दे रहे हो। ब्रह्मानंद को आपने किस में सीमित कर दिया? टाइम में, स्पेस में कंडीशन डाल दिया, समय, आकाश और कंडीशन में सीमित कर दिया। क्योंकि हर एक अनुभव जो हमको होता है, चाहे जैसा भी अनुभव, अति इंद्रिय से परे अनुभव हो, रहस्यमय अनुभव, वो किसी समय पर एक घटना, एक समय पर एक घटना हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं कि जितने भी अनुभव जन्य आनंद है वो किस में आ जाएगा? विषयानंद है। तो ये वस्तु का आनंद। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मानंद को किसी भी प्रकार के अनुभव के भीतर हम नहीं बांध सकते। फिर ब्रह्मानंद क्या है? उसके लिए हम धर्मराज जी उत्तर देते हैं कि ब्रह्मानंद ना अनुभव के भीतर सीमित नहीं हो सकता। ब्रह्मानंद तो प्रकृति है, स्वयं का जो चैतन्य का वो प्रकृति है। ब्रह्मानंद चेतनता रूपी, प्रकृति रूपी रूप में उपलब्ध। और जब हम बोलते हैं ब्रह्मानंद चेतनता के रूप में, तो ये जो वर्ड है आनंद, उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अनंत। आनंद इज इक्वल टू अनंत। ब्रह्मानंद इज इक्वल टू ब्रह्म प्लस अनंत। अनंत यानी क्या? लिमिटलेस। वो सत्ता जिसकी कोई सीमा नहीं है, एक लिमिटलेस ब्रह्म, उसी को बोलेंगे ब्रह्मानंद। आनंदो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये कोई अनुभव नहीं है किसी टाइम पर, एक पार्टिकुलर टाइम पर, एक पार्टिकुलर इवेंट। ये तो चेतनता स्वयं है जो कभी आता जाता नहीं। तो किस प्रकार से हम ब्रह्मानंद को प्राप्त करेंगे? ब्रह्मानंद को प्राप्त सिर्फ ज्ञान रूप में किया जा सकता है। ब्रह्मानंद को प्राप्त विजडम के रूप में किया जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ विजडम। व्हाट टाइप ऑफ विजडम? वो विजडम कि ये जो ब्रह्मानंद है वो यही चैतन्य है, चैतन्य है। अहम चैतन्य रूपे न अहमेव ब्रह्मानंद। एक्सपीरियंस आएगा जाएगा, वो कभी परमानेंट नहीं हो सकता। आएगा और समय के साथ चला जाएगा, लेकिन ब्रह्मानंद जो मैं स्वयं हूं, जो
कोई अनुभव आने से पहले भी था, अनुभव के जाने के बाद भी है, सभी अनुभव में है और हमेशा रहेगा। अनुभव चला जाएगा तब भी। ब्रह्मानंद कोई अनुभव नहीं है, वो चेतनता है जो सभी अनुभव का आधार है, उसके कारण से सभी अनुभव हो पा रहा है। इसलिए तो केनो उपनिषद में क्या बोला गया, प्रतिबोध विदितम मतम। अगर ब्रह्मानंद को चेतनता के रूप में समझते हैं तो क्या उपलब्ध हो जाता है ये? आपको ये उत्तर देना पड़ेगा। अगर वो चेतनता है तो वो कब उपलब्ध नहीं है? वो तो सदैव है, उपलब्धि की बात ही नहीं हो सकती, वो तो सदैव है। इसलिए ब्रह्मानंद का अनुभव हमको हर समय हो रहा है, सभी के द्वारा हो रहा है, मैं रूप में, अहम रूप में, चेतन सत्ता के रूप में। ब्रह्मानंद चेतनता के रूप में हमेशा अनुभव में है, सबके द्वारा, मैं के रूप में। इसलिए ब्रह्मानंद की परिभाषा यम धर्मराज कैसे करते हैं? चैतन्य रूप। वो क्या बोलते हैं? न तत्र सूर्यो भाति। ये जो सूर्य की रोशनी है ना, प्रकाश, वो चेतनता को प्रकाशित नहीं करती, उल्टा है। चेतनता सूर्य की रोशनी को, सूर्य को प्रकाशित करता है। सब कुछ हम यहां सूर्य की रोशनी में जान लेते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी को कौन प्रकाशित करता है? चेतनता। वेदांत में प्रकाशित करना यानी जन्मा देना। चेतनता ये जो सूर्य का प्रकाश है उसको हमको जन्मा देती है, हमको अनुभव में आ जाता है। चेतनता इस सनलाइट को जन्मा देती है, उल्टा नहीं है। ये जो प्रकाश है वो किताब को प्रकाशित करती है, किताब प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकती। उसी प्रकार न चंद्र तारकम, ये जो चंद्रमा की रोशनी है वो भी चेतनता को प्रकाशित नहीं करती, जबकि उल्टा है। तारकम यानी चंद्रमा का रोशनी, वो चेतनता को प्रकाशित नहीं करती। विद्युत, ये जो बिजली का चमक है, जो बादलों में बिजली चमकता है, जितना भी वो शक्तिशाली हो, वो पूरी धरती को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन ये चेतनता को प्रकाशित नहीं कर सकता, जबकि उल्टा है। ये जो बिजली चमकती है बादलों में, उसको भी चेतनता प्रकाशित करता है। फिर अग्नि का लौ, उसका क्या? अरे जब इतना पावरफुल सूर्य और इतना पावरफुल बिजली जब चेतनता को नहीं प्रकाशित कर सकता, तो एक छोटा सा अग्नि का लौ क्या कर पाएगा? इसका क्या बोलना? कुतो यम अग्नि, ये छोटा मोटा अग्नि जो है वो कैसे चेतनता को प्रकाशित कर सकता है परमात्मा को? इसलिए देखिए, ये जो मंत्र है ना, ये आरती के समय बोला जाता है हर एक मंदिरों में। न तत्र सूर्यो, आरती जब होगा तो दीप आराधना मंत्र है। और वो छोटा सा कर्पूर हम रखते हैं, छोटा कर्पूर जला देते हैं, अब भगवान आपको प्रकाशित कर रहे हैं। छोटा कर्पूर बेचारा, किस तरह से ये बेचारा कर्पूर ये चेतनता को प्रकाशित कर सकता है? फिर सत्य क्या है? चेतनता ही सबको प्रकाशित कर रही है, उसको कोई प्रकाशित नहीं करता। हर एक समय, हर समय वो अनुभव करता है। अनुभव कोई वस्तु नहीं, मैं है, अवस्तु नहीं जिसको मैं देख सके। टेक्निकल लैंग्वेज में, वेदांत का टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो क्या है? अप्रमेय। अप्रमेय यानी जो वस्तु नहीं है, ज्ञान का उपकरण नहीं हो सकता, सर्व प्रमाण अगोचरम। अब यहां प्रश्न आता है, अगर ये जाना नहीं जा सकता तो कैसे जाने कि चेतनता है भी? अगर इसका अनुभव नहीं किया जा सकता तो कैसे हम जाने कि वो एग्जिस्ट करता है? तो इसके लिए यम धर्मराज क्या उत्तर देते हैं? ये वस्तु की तरह तो नहीं किया जा सकता अनुभव, लेकिन जितना भी अनुभव है वो कैसे संभव हो पा रहा है? हाउ हाउ टेल मी, आप कैसे ऐसा संभव कर पा रहे? चेतनता के कारण ही, यही प्रूफ है। आप देखिए, ये गूगल मीट पर चेतनता को देख पा रहे हैं? यहां पर चेतनता को देख पा रहे हैं यहां पर, लेकिन फिर भी आप ध्वनि को सुन पा रहे हैं, मेरा रूप देख पा रहे हैं। ये किसके कारण है?
इसके कारण है कि आप खुद ही वो चेतन सत्ता है, तभी तो ये सब अनुभव कर पा रहे हैं। इसलिए वो सबको प्रूव कर देता है, उसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं। इट इज एवर द प्रूवर। सभी चीज को यहां प्रूफ की जरूरत होती है, लेकिन चेतनता को नहीं। ये आप उदाहरण याद रखिए, हर एक जो फोटो होता है ना, पिक्चर, उसमें कैमरा कभी दिखाई नहीं देता ना, कभी नहीं दिखाई देता। लेकिन किसी को डाउट है कि कैमरा नहीं था? अगर फोटो है तो कैमरा है ना। फोटो हो ही नहीं सकता था अगर कैमरा नहीं होता तो। उसी प्रकार यहां पर हम ये अनुभव कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम चेतन हैं। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हैं, तमेव भांत मनुभाति सर्वम, एवरीथिंग इन द क्रिएशन। ये किसके द्वारा जाना जाता है? स्वयं प्रकाश चेतनता के द्वारा। और उस चेतनता का प्रूफ क्या है? चेतनता ही चेतनता का प्रूफ है। आपको सब चीज का प्रूफ चाहिए, लेकिन कभी भी इसका प्रूफ मत मानिए। चेतनता को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। यहां सब कुछ उसके द्वारा ही जानने में आता है, जो स्वयं प्रकाश है। हम संस्कृत में शब्दों का उपयोग करते हैं, स्वयं ज्योति ही स्वतः सिद्ध, यही चेतनता है। और तस्य भाषा, उसके लाइट से ही। अब ये मत अनुभव करने लगेगा कहीं से ट्विंकल ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग लाइट आएगा, वो छोटा कॉन्शियसनेस को चेतनता आएगा। इमेजिन मत कीजिए किसी तरह का प्रकाश का, कि कोई ध्यान में ध्यान वाला प्रकाश आएगा। अगर आपको ध्यान में कोई प्रकाश दिख रहा ना, बंद कर दीजिए, ध्यान को बंद कर दीजिए। वो प्रकाश नहीं है चेतनता का। ये जो प्रकाश है वो तो फिगरेटिव है, ओनली प्रतीकात्मक रूप से बताने के लिए। लेकिन इसी चेतनता के, एकमात्र इसी चेतनता के प्रकाश में इदम सर्वम विभाति, जितने भी यहां वस्तु जानने में आ जाता है। इसलिए आप ही वो आनंद है, उसको प्राप्त करने का जरूरत नहीं। आनंद। अब जब हम ये बोलते हैं आप ही वो आनंद है, यानी आपको कैसे समझना है? अनंत, असीमित, अनंत। हम जब बोलते हैं कि आप अनंत है, तो हम क्या बोलना चाहते हैं? कि आप ना इस शरीर की सीमा तक सीमित नहीं है, या अपने विचारों की सीमा तक सीमित नहीं है। पूरी सृष्टि आपके अंदर है, और यहां पर सब कुछ आपका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।